कल्पना कीजिए एक ऐसी संस्था की जो सिर्फ कुछ सालों के लिए नहीं बल्कि दशकों तक सफल रहती है। कल्पना कीजिए ऐसे नेताओं की जिन्हें सिर्फ उनके नतीजों के लिए नहीं बल्कि उस संस्कृति के लिए याद किया जाता है जो उन्होंने बनाई, उन लोगों के लिए जिन्हें उन्होंने आगे बढ़ाया और उस प्रभाव के लिए जो उनके जाने के बाद भी बना रहा। द स्ट्रैटेजी लेगेसी इसी सोच के इर्द गिर्द घूमती है। ये किताब केवल बिजनेस प्लान, ग्रोथ या मार्केट जीतने की बात नहीं करती। ये किताब इस बारे में है कि रणनीति तब मायने रखती है जब वो एक स्थायी विरासत बनाती है, जब वो लोगों के जीवन, संगठन की आत्मा और समाज पर लंबे समय तक असर छोड़ती है। किताब की शुरुआत में ही एक बात बहुत साफ कर दी जाती है। रणनीति कोई फाइल नहीं है, कोई प्रेजेंटेशन स्लाइड नहीं है और ना ही कोई ऐसा दस्तावेज है जो बोर्ड रूम में बंद पड़ा रहे। रणनीति जीवित होती है। वो फैसलों में दिखाई देती है, रोजमर्रा के व्यवहार में दिखाई देती है, आदतों में दिखाई देती है और संगठन की संस्कृति में दिखाई देती है। सबसे जरूरी बात यह है कि रणनीति तब दिखती है जब कोई देख नहीं रहा होता। लेखक पारंपरिक सोच को चुनौती देता है कि रणनीति केवल प्रतियोगिता, पोजीशनिंग और मुनाफे तक सीमित होती है। किताब बताती है कि सबसे मजबूत रणनीतियां संगठन की पहचान से पैदा होती हैं। हम कौन हैं, हम क्यों अस्तित्व में हैं, हम किस बात के लिए खड़े हैं, हम दुनिया पर क्या असर डालना चाहते हैं। जब इन सवालों के जवाब साफ होते हैं तो रणनीति जटिल नहीं रहती, वो स्वाभाविक बन जाती है। कई संगठन इसलिए असफल नहीं होते क्योंकि उनके पास प्रतिभाशाली लोग नहीं होते या अच्छे आइडिया नहीं होते। वे इसलिए असफल होते हैं क्योंकि उन्हें खुद नहीं पता होता कि वे असल में हैं कौन। वे ट्रेंड के पीछे भागते हैं, दूसरों की नकल करते हैं और बार बार दिशा बदलते रहते हैं। समय के साथ ये भ्रम, थकान और निराशा पैदा करता है। द स्ट्रैटेजी लेगेसी समझाती है कि बिना पहचान के रणनीति कमजोर होती है और स्पष्ट पहचान के साथ रणनीति टिकाऊ बनती है। इस किताब का एक मुख्य विचार ये है कि नेता सिर्फ प्रदर्शन के जिम्मेदार नहीं होते, वे विरासत के जिम्मेदार होते हैं। विरासत कोई ऐसी चीज नहीं है जो रिटायरमेंट के बाद या जीवन के अंत में बनती है। विरासत हर दिन बन रही होती है, हर निर्णय, हर प्राथमिकता और हर व्यवहार से। हर मीटिंग, हर नियुक्ति और हर कठिन फैसला या तो विरासत को मजबूत करता है या कमजोर। किताब संगठन की पहचान को समझाने के लिए एक व्यापक ढांचा पेश करती है। ये कोई सख्त फॉर्मूला नहीं है बल्कि एक जीवित प्रणाली है। इसके हर हिस्से का असर दूसरे हिस्सों पर पड़ता है। जब ये सभी तत्व एक दूसरे के साथ तालमेल में होते हैं तब रणनीति मजबूत और प्रभावी बनती है। इस पूरी प्रणाली के केंद्र में उद्देश्य होता है। उद्देश्य इस सवाल का जवाब देता है कि संगठन पैसे कमाने के अलावा क्यों अस्तित्व में है। मुनाफा जरूरी है लेकिन वो प्रेरणा नहीं देता। उद्देश्य काम को अर्थ देता है। वो लोगों को ये महसूस कराता है कि उनका प्रयास किसी बड़ी चीज का हिस्सा है। जब उद्देश्य स्पष्ट होता है, लोग जुड़ाव महसूस करते हैं। जब वो धुंधला होता है, काम सिर्फ लेन देन बन जाता है। उद्देश्य के बाद दृष्टि आती है। दृष्टि भविष्य की एक तस्वीर होती है। ये कोई डिटेल्ड प्लान नहीं होती बल्कि एक दिशा होती है। ये बताती है कि संगठन आगे क्या बनना चाहता है। एक मजबूत दृष्टि लोगों को आगे बढ़ने की वजह देती है। वो उम्मीद और महत्वाकांक्षा पैदा करती है। दृष्टि के बिना रणनीति खाली लगती है। मूल्य ये तय करते हैं कि उद्देश्य और दृष्टि की ओर बढ़ते समय लोग कैसे व्यवहार करेंगे। मूल्य केवल दीवार पर लिखे शब्द नहीं होते, वे फैसलों के मानदंड होते हैं। वे ये तय करते हैं कि दबाव में भी संगठन कैसे काम करेगा। किताब जोर देती है कि मूल्य तभी मायने रखते हैं जब वे मुश्किल समय में भी निभाए जाएं। जब नेता छोटे फायदे के लिए मूल्यों से समझौता करते हैं तो भरोसा टूट जाता है। रणनीतिक चुनाव पहचान को कार्रवाई में बदलते हैं। यही वो जगह है जहां ज्यादातर संगठन चूक जाते हैं। उनके पास अच्छे शब्द होते हैं लेकिन फैसले उनसे मेल नहीं खाते। रणनीति विरासत बनाने का मतलब है सही चीजों को चुनना और कई चीजों को ठुकराना। हर अवसर को अपनाना ताकत नहीं बल्कि कमजोरी हो सकती है। साफ चुनाव फोकस बनाए रखते हैं और पहचान को सुरक्षित रखते हैं। क्षमताएं ये तय करती हैं कि रणनीति सच में लागू हो पाएगी या नहीं। इनमें स्किल, सिस्टम, प्रक्रियाएं और संसाधन शामिल होते हैं। किताब बताती है कि क्षमताएं सोच समझकर बनानी चाहिए ताकि वे पहचान का समर्थन करें। जो क्षमताएं उद्देश्य से मेल नहीं खाती, वे समय और ऊर्जा की बर्बादी बन जाती हैं। संस्कृति समय के साथ दोहराए गए व्यवहार से बनती है। संस्कृति भाषणों या ट्रेनिंग से नहीं बनती। वो इस बात से बनती है कि नेता किस चीज को इनाम देते हैं, किसे नजरअंदाज करते हैं और खुद कैसे व्यवहार करते हैं। द स्ट्रैटेजी लेगेसी स्पष्ट करती है कि संस्कृति वो अदृश्य शक्ति है जो तय करती है कि रणनीति सफल होगी या असफल। नेतृत्व का व्यवहार संगठन की पहचान का सबसे साफ संकेत है। लोग नेताओं को ध्यान से देखते हैं, खासकर कठिन समय में।
नेता क्या कहते हैं ये जरूरी है, लेकिन वे क्या करते हैं ये उससे ज्यादा जरूरी है। जब नेता अपने शब्दों और कर्मों में एक रूप होते हैं तो भरोसा बढ़ता है। जब वे अलग अलग होते हैं तो नकारात्मकता फैलती है। हितधारकों के साथ संबंध संगठन की पहचान को बाहर की दुनिया तक ले जाते हैं। ग्राहक, साझेदार, समाज और निवेशक सभी संगठन को उसके व्यवहार से पहचानते हैं। किताब बताती है कि लंबे समय तक सफलता पाने के लिए सभी हितधारकों के लिए मूल्य बनाना जरूरी है, केवल शेयर होल्डर्स के लिए नहीं। माप और फीडबैक इस पूरे सिस्टम को संतुलित रखते हैं। जिसे मापा जाता है वही सुधरता है। किताब सुझाव देती है कि सिर्फ वित्तीय नतीजों को नहीं, बल्कि संस्कृति, भरोसे, जुड़ाव और प्रभाव को भी मापा जाना चाहिए। किताब में कई उदाहरण हैं जहां संगठन जल्दी सफलता तो पाते हैं, लेकिन नेतृत्व बदलते ही बिखर जाते हैं, क्योंकि उनकी पहचान गहरी नहीं होती। वहीं कुछ संगठन मुश्किल हालात में भी टिके रहते हैं, क्योंकि उनका उद्देश्य और मूल्य उन्हें दिशा देते रहते हैं। एक अहम संदेश ये है कि रणनीति सिर्फ शीर्ष नेतृत्व की जिम्मेदारी नहीं होती। जब पहचान स्पष्ट होती है तो हर स्तर का कर्मचारी बेहतर फैसले ले सकता है। इससे गति बढ़ती है और संगठन अधिक आत्मनिर्भर बनता है। किताब बदलाव की भूमिका पर भी बात करती है। बदलाव जरूरी है, लेकिन पहचान स्थिरता देती है। जिन संगठनों की पहचान मजबूत होती है वे बदलते हुए भी खुद को नहीं खोते। नेतृत्व परिवर्तन पर विशेष ध्यान दिया गया है। नए नेता जब पुरानी पहचान को समझे बिना सब बदलने की कोशिश करते हैं तो रणनीति टूट जाती है। सच्चा नेतृत्व अतीत का सम्मान करते हुए भविष्य बनाता है। किताब नेताओं को अपनी व्यक्तिगत विरासत पर सोचने के लिए प्रेरित करती है। वे किस तरह के इंसान के रूप में याद किए जाना चाहते हैं, वे लोगों के जीवन में क्या असर डालना चाहते हैं। भरोसा रणनीति के क्रियान्वयन की मुद्रा है। भरोसे के बिना डर और राजनीति जन्म लेती है। भरोसा निरंतरता, पारदर्शिता और निष्पक्षता से बनता है। द स्ट्रैटेजी लेगेसी ये भी मानती है कि ये रास्ता आसान नहीं है। इसमें धैर्य, साहस और अनुशासन चाहिए। कभी कभी छोटे लाभ छोड़ने पड़ते हैं ताकि लंबी अवधि का स्वास्थ्य बना रहे। जब लोग संगठन की पहचान से जुड़ते हैं तो वे सिर्फ काम नहीं करते, वे मालिकाना भाव से योगदान देते हैं। यही वो जगह है जहां संस्कृति और प्रदर्शन एक दूसरे को मजबूत करते हैं। किताब सफलता की परिभाषा को भी नया रूप देती है। सफलता केवल ग्रोथ या मुनाफा नहीं, बल्कि लोगों और समाज पर सकारात्मक प्रभाव भी है। अंत की ओर किताब प्रायोगिक संदेश देती है। पहचान को साफ और सच्चे तरीके से संप्रेषित करना चाहिए। शब्द सरल होने चाहिए और काम उनसे मेल खाने चाहिए। सबसे शक्तिशाली विचार ये है कि विरासत बड़े फैसलों से नहीं, बल्कि रोजमर्रा के छोटे पलों से बनती है। नेता कैसे सुनते हैं, कैसे प्रतिक्रिया देते हैं, कैसे गलती पर पेश आते हैं। अंत में किताब यही सवाल छोड़ती है, जब हालात बदल जाएं और नेता आगे बढ़ जाएं, तब क्या बचेगा? क्या संगठन को अब भी पता होगा कि वो कौन है? और यही द स्ट्रैटेजी लेगेसी का संदेश पूरा होता है। रणनीति का मकसद केवल आज जीतना नहीं है, उसका मकसद कुछ ऐसा बनाना है जो टिके, जो अर्थपूर्ण हो और जो लोगों के जीवन को बेहतर बनाए। अगर इस किताब से एक ही बात याद रखनी हो तो वो ये है कि हर फैसला एक विरासत बनाता है। सवाल ये नहीं है कि आप विरासत बना रहे हैं या नहीं, सवाल ये है कि आप कैसी विरासत बना रहे हैं। देखने और सुनने के लिए धन्यवाद। अगर ये सारांश आपको सोचने पर मजबूर करे तो अपनी रणनीति और अपनी विरासत पर एक नज़र जरूर डालिए, क्योंकि वो पहले से ही बन रही है।